माता से पूछते हैं, माता मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? आप मेरे पुत्र नहीं हैं, स्वयं श्री नारायण हरि विष्णु हैं, हम आपको आज्ञा देने वाली कौन है? हे प्रभु, मेरे बच्चे बहुत दुखी हैं। अब ये तो देवता और मनुष्य सभी की बात है कि माँ की पीड़ा बच्चे के लिए बहुत ज्यादा होती है। बच्चा अगर दुखी है तो माँ अत्यंत दुखी हो जाती है। क्या करें? तो जाकर के किसी तरह से जो कंदराओं में मेरे बालक छुपे हुए हैं, हमारे बच्चे को किसी तरह से बाहर ले आए और उनका जो राजपाट है उनको दिलवाइए। हैं दोनों सौतन, लेकिन सबका विषय भोग अलग है, खान पीन अलग है। तो एक ही गर्भ में 4 बच्चे होते हैं, चारों की किस्मत अलग होती है, क्योंकि जैसा जिसका कर्म होता वैसी आत्मा गर्भ में आती है। जो हम करके आए हैं कर्म के अनुसार मुझे पुत्र, मुझे पुत्री, बधू, परिवार, सखी, सहेली, सखा सब मिलते हैं। कहते हैं माँ बहुत दुख आपने उठा लिया, अब हम आपको दुख नहीं उठाने देंगे। जैसे आप कहेंगी मैं वही काम करूंगा जिसके लिए मैं अवतार लिया हूं। वास्तव में आपके बालक बहुत दुखी हैं, इसीलिए उनको बचाने के लिए हम अवतरित हुए हैं। तो अब क्या करते हैं वामन भगवान जी? वामन भगवान जी एक राजा बलि जहां यज्ञ करता है उस आश्रम में जाकर के राजा बलि यज्ञ करते हैं। और वहां पर वामन भगवान जी कहते हैं कि अब तो मैं जिस काम के लिए आया हूं उसको देर क्या, हमें देर नहीं करना चाहिए माते। कश्यप ऋषि कहते हैं नारायण जैसी आपकी इच्छा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप मेरे साथ में हैं, लेकिन ये माँ है तो माँ का दुख तो आपको निवारण करना ही पड़ेगा। राजा बलि के यहाँ परीक्षा लेने चले गए। हाथ में शंख है, एक हाथ में कमंडल है और ऊपर से छतरी लगाए। चतुर्भुज अवतार में उन्होंने अवतार लिया था, लेकिन जब राजा बलि के यहाँ जाने लगे तो वो 2 हाथों को अपने हटा दिए। सिर्फ 2 हाथ था, एक में कमंडल और एक में छतरी। भगवान जब अवतरित हुए तो चतुर्भुज रूप में अवतरित हुए थे, लेकिन कोई समझ न ले, इसलिए बिल्कुल बालक वात्सल्य रूप सुंदर सा रूप धारण करके एक बटुक बन करके बटुक जी बन गए। बटुक भगवान कितने सुंदर। एक छतरी, छोटा सा बच्चा, 52 अंगुल का, हाथ में कमंडल हो तो देखने वाले लोग भी प्रसन्न हो जाएंगे। देखो किसका बालक कितना सुंदर, साक्षात नारायण थे वो तो। चल दिए, आश्रम में आते हैं। भृगु का आश्रम था, वहां पर तप करे, वहां पर राजा बलि यज्ञ किया था, वहां गए। जाकर के ऐसे गेट पर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के वहां से कुछ नहीं कहते हैं, बस उनको देख करके जो उनके अनुचर थे, जो सेनापति थे राजा बलि की, वो जा करके कहते हैं कि उनको बता दो कि एक ब्राह्मण है भिक्षा लेने, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि का नाम लेते हैं। उस सुंदर बालक को देख करके सेनापति अंदर जा करके कहते हैं कि प्रभु एक बहुत सुंदर बालक दरवाजे पे आश्रम के गेट पर खड़े हैं और वो कहते हैं हम कुछ भिक्षा लेने आए हैं, अगर राजा बलि हैं तो उनसे कह दो मैं कुछ मांगने आया हूं। दोनों पति पत्नी यज्ञ कर रहे थे। राजा कहते हैं कि उनसे जा करके बोलो क्या नाम है वो कौन है? तो कहते हैं कि जा करके कह दो कि कोई बटुक आया है, वो कुछ भिक्षा लेने के लिए आए हैं, अगर वो दे दिए तो मैं ले लूं और नहीं तो मैं चलता फिरूं। मैं तो चलता फिरता हूं, मुझे क्या चाहिए? बोले अपना नाम बटुक बताते हैं कि एक बटुक आए हैं, बटुक बताते हैं और बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर।
राजा बलि कहते हैं कि आप राजा बलि कहने लगे कि उनको बुलाओ, जो बटुक आए हैं उनको बुलाओ। तो यज्ञ कर रहे थे, आश्रम का गेट खुला हुआ था, आगे आगे बटुक जी भगवान आ रहे हैं। अभी किसी को नहीं पता है कि ये भगवान है कि ये कौन है। आगे आगे कमंडल लेके, छतरी लेके चल रहे हैं, पीछे पीछे सेनापति चल रहे हैं। राजा बलि दूर से ही देख लिए। राजा बलि की दृष्टि पड़ती है तो देखते हैं, कहते हैं इतना सुंदर भिक्षुक जीवन में मैंने कभी देखा ही नहीं। कौन है ये? अब राजा बलि के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य जी थे। दैत्यों के गुरु तो शुक्राचार्य थे। इतना सुंदर बटुक कौन है? बुलाइए, इनको आसन दीजिए, बैठाइए। बटुक आ जाते हैं भगवान वामन जी। किसी को पता नहीं कि साक्षात विष्णु स्वरूप हैं। बोलिए आइए, आसन लगाइए। ब्राह्मण हैं आप और ऐसे समय पे आए हैं, यज्ञ के टाइम पर आप भिक्षा लेने आए हैं। कहिए आपको क्या तकलीफ है? आपके माता पिता कहाँ हैं? बोले मैं तो संसार में अकेला ही आया हूँ और मेरे माता पिता तो है नहीं कोई। बोले अकेले आए हैं? बस मैं निकल गया आपकी यज्ञ को देख करके कि ऐसे चलूं तो हम आपसे कुछ भिक्षा ले लें। इतने में आसन लगाते हैं, आसन लगा करके चरण धोते हैं राजा बलि, और चरण धो के ब्राह्मण को तिलक लगाते हैं और उनको तिलक लगा करके आसन बैठा देते हैं। बैठ जाते हैं। कहते हैं राजा बलि तुम बहुत बड़े दानी हो और हम तुम्हारे यहाँ कुछ दान मांगने आए हैं। कोई बात नहीं, आपको क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए। 3 पग जमीन। बोले राजा बलि के यहाँ दान मांगने वाला सिर्फ 3 पग जमीन? आप कुछ और मांगते तो मैं आपको कुछ और दे देता। मेरे पास भगवान ने तो बहुत कुछ दिया है, पर ये 3 पग जमीन क्या करोगे? मैं आपको राजपाट दे दूंगा, आपको पूरा गांव बसा दूंगा। आप मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपने क्या मांगा मुझसे? भगवान कहते हैं मुझे सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए राजा बलि, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि कहते हैं हम आपको स्कूल में पढ़ाएंगे, तुम्हारी उम्र है भीख मांगने की नहीं है, भिक्षा मांगने की उम्र नहीं है। हम तुम्हें स्कूल में भेजेंगे, गुरुकुल में भेजेंगे, आपको हम दीक्षा देंगे, आप पढ़िए, पढ़ने की उम्र है, आपकी हम शादी कर देंगे, आपका परिवार बसाएंगे। क्यों भिक्षा मांगते हो बेटा? भगवान कहते हैं बटुक जी, बलि, राजा बलि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या करूंगा पढ़ लिख करके? मैं गरीब घर का बेटा हूँ, मुझे भिक्षा बस थोड़ा सा चलते फिरते कोई कुछ दे दिया तो ले लिया, वरना हमारा तो कहते हैं साधु संत फकीर चलना फिरना हमारा काम है, कुछ मिला तो मिला, नहीं तो हम चल दिए। बोले ठीक है। राजा बलि बहुत समझाते हैं, नहीं मानते हैं। मुझे तो सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए, सिर्फ 3 पग धरती। जब हट कर लिए तो शुक्राचार्य जी अंतर ध्यान होकर के देख लिए। बोले ये कोई ऐसा बालक नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है। साक्षात नारायण ही, विष्णु ही तुम्हारे यहाँ ये दान मांगने आए हैं राजा बलि, और तुमको ठगने के लिए आए हैं। ये तुम्हारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कुछ मत देना इनको, सब कुछ राजपाट चला जाएगा। राजा बलि कहने लगे आप हमारे गुरु हैं,
अब बताइए, अगर गुरु ऐसे शिक्षा दे शिष्य को तो गुरु मान, भाई शिष्य तो मान जाएगा, कोई बात नहीं, हमारा सारा राजपाट चला जाएगा, तो मैं क्यों दूं। पर राजा बलि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। कहने लगे आप मेरे गुरु हो, आप मुझे गलत शिक्षा देते हो। राजा बलि जैसे दानी नहीं कोई, युधिष्ठिर जैसे धर्मराज नहीं कोई, अर्जुन जैसे गांडीवधारी कोई नहीं, भीम जैसे गदाधारी नहीं कोई। आज मेरा नाम डुबाने के लिए आप गुरुवर क्या कह रहे हो मुझे। दानी में नाम राजा बलि का, दानी में राजा हरिश्चंद्र, जो बिक गए, अपने आप को बेच दिए और डोम के घर जाकर के पानी भरे अपने पति पत्नी को लेकर के। रोहित पुत्र मर गया, लेकिन वहां भी कर उन्होंने चुकाया, साड़ी का पल्लू फाड़ करके उनकी पत्नी ने कर दिया और वहीं पुत्र मरा हुआ था। ऐसे ऐसे धर्मराज, ऐसे ऐसे धर्म युधिष्ठिर पैदा हुए। तो आप मेरा नाम कैसे, मैं क्या कहूंगा। मेरे दरवाजे पर कोई भिक्षुक बन करके, और वो भी श्री नारायण हरि, जिसकी मैं रात दिन पूजा करता हूँ। थोड़े देर के लिए आप सभी लोग लाइव में रुक जाएं, सबके पास सब कुछ आएगा। जब भजन चलेगी तो आप सभी लोग जो चढ़ाना हो चढ़ाएं। मेरी कथा में नहीं, फिर मन वहां चला जाता है। मैं अब सभी से निवेदन करती हूँ, प्रार्थना है ये मेरी। अब इतने में अब क्या होता है, नहीं मानते हैं राजा बलि, तो भगवान कहते हैं देखिए मैं ऐसे तो मानूंगा नहीं, अगर आपको दान देना है, नहीं देना है तो मैं तो चलूं, मैं तो नहीं रुकने वाला। और दान अगर देना है तो संकल्प करिए, संकल्पित हो करके दान देंगे तो मैं दान लूंगा, वरना मैं दान नहीं लेने वाला। संकल्प करने के लिए तैयार हो गए राजा बलि। अगर आप दान देना चाहते हो तो पहले संकल्प लीजिए। संकल्प जैसे ही होता है, और जैसे हस्त में जला जरा सा, ये जो टोटी वाला लोटा है ना, इस टोटी वाले लोटे को ही पानी जल ले करके, यही पूजा में माननीय होता है। और इससे ही पूजा भी करनी चाहिए, टोटी लोटा से, जो आपके तांबे का लोटा हो जल चढ़ाने के लिए। ये शुद्ध है, सही पूछिए तो मैं आप सभी से ही कहूँगी कि स्टील के लोटे को यूज ही मत करो, इस्तेमाल ही मत करो पूजा में। नहीं, अब आजकल स्टील की थाली, स्टील का लोटा, सारा काम लोहे से होता है, ये शुद्ध होता है। पूजा पाठ में यही चलना चाहिए, कांसे का लोटा हो, पीतल का हो, तांबे का हो। तो टोटी वाला लोटा था, उसमें जल लिए, और जैसे राजा बलि बोले कि गुरुदेव संकल्प बोलिए। अब वो संकल्प बोलने के लिए अब जान गए कि ये तो चितचोर हैं, इनकी सुंदरता पर, ये छवि पर रीझ गए, और ये तो सब कुछ दे देगा। और इनके मन की इच्छा मैं जान गया हूं, क्योंकि ये अदिति के पुत्रों को राज दिलाने के लिए आए हैं। शुक्राचार्य जी क्या किए कि उस लोटे, टोटी के लोटे के अंदर जाकर के बैठ गए। गुरुदेव, अपने सामने अपने शिष्यों को कोई नहीं चाहता कि बर्बाद हो जाए, बातें दोनों हो गई, इधर धर्म, इधर अधर्म, उधर शिष्य बर्बाद होने जा रहा है। शुक्राचार्य जी लोटे के अंदर बैठ गए। अब जब जल का संकल्प बोलने जाते हैं, ओम विष्णु 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 बोले, तो उसमें से जल निकले ही नहीं कि संकल्प किया जाए। इधर आइए, बैठ जाइए। तो संकल्प के लिए जब जल नहीं निकला तो राजा बलि कहने लगे कि क्या बात है। अब विष्णु भगवान कहने लगे कि जल तो निकल नहीं रहा है। विष्णु भगवान जान गए, शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप में आकर के बैठ गए हैं, मसा के बराबर गए, बैठ गए। पानी निकलेगा, जल कहां से आएगा। जल रुक गया।
भगवान कहने लगे, देखो राजा बलि, जब तक संकल्प नहीं होगा मैं ले नहीं सकता दान। कभी भी दान हम क्यों कहते हैं आप लोगों को? देखिए, गुरु पुरोहित कभी भी ये नहीं चाहता कि आप कोई भी धन दे तो बिना संकल्प। आप संकल्प करके अगर कोई भी कार्य करें तो आपको सब मिलता है। इसलिए मैं बार बार संकल्प कराती हूँ। कोई कुछ भी धन देता है, कोई कार्य में, कोई भागवत पुराण जो भी कार्य में होता है, तो मैं तुरंत यही कहती हूँ कि संकल्प। अब जब आपने संकल्प कर दिया तो वो धन आपके ऊपर फाइल में दर्ज हो गई, भगवान विष्णु के खाते में। पूजा भी करें तो संकल्प नहीं याद है तो भगवान को संकल्पित करके जल छोड़ के पूजा करिए, वो भी प्रभु को मिलता है। वो आपका खाता पूरा चलता है, बिना संकल्प की पूजा नहीं मिलती। बहुत बहुत कारण होता हर चीज का। भगवान जी क्या किए? बोले, ठहरो राजा बलि, मुझे लगता है कोई तिनका फंस गया है और इस तिनके को मैं निकाल देता हूँ। एक पतला सा तिनका लेते हैं लकड़ी का, वहीं यज्ञ का रखा हुआ, और उसी को उठाते हैं और उस टोटी के अंदर डालते हैं। जैसे उन्होंने तिनका डाला है वैसे बस एक आंख शुक्राचार्य जी की फूट गई। तभी से शुक्राचार्य नाम पड़ा है। एक आंख का सुखदेव हो गए। शुक्राचार्य जी की एक आंख रंध गई और उसके बाद जब जल लेने लगे तो जल से रक्त निकलने लगा। बोले, ओहो, हम तो दान नहीं ले सकते, ये जल से संकल्प नहीं हो सकता। आपका ये जल जो है ये दुर्गंध हो गया है, इसको हम नहीं स्वीकार कर सकते हैं। राजा बलि, दूसरा जल लीजिए। बोले, प्रभु ये कैसे हुआ? भगवान कहने लगे, हो सकता है कोई जीव फंस गया, नहीं बताए। शुक्राचार्य जी घुस गए हैं उसके अंदर। दोनों जनी आपस में सब कुछ हो रहा है। वो बेकल हो गए, बेचैन, मेरा शिष्य जाने वाला है। ये संकल्प कराना चाह रहे हैं कि संकल्प हो जाएगा तो ये दानी है, ये कभी हट नहीं सकता। संकल्प का मतलब यही होता है। अगर आप कोई चीज संकल्प कर दिए कि हमें ये दान देना है, आप न दें तो आप बहुत बड़े दोषी माने जाएंगे। दूसरा जल लेते हैं, राजा बलि संकल्प करवाते हैं और 3 पग जमीन सिर्फ मांगते हैं। बोले, प्रभु 3 पग जमीन क्यों संकल्प कराते हैं? मुझे लज्जित मत करो। कोई बात नहीं, आप कर दीजिए, मुझे बस इतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। संकल्प होते ही एक पग में भगवान यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक तक एकदम नाप कर लिए। अब दूसरे पग को कहाँ रखे? सारा ब्रह्मांड उन्होंने नाप लिया। सारे ब्रह्मांड जब नाप लिए, दूसरा पग कहाँ रखा जाए? तो कहने लगे, प्रभु अब तो मेरे पास कुछ नहीं रह गया है। दोनों पति पत्नी, पत्नी भी बड़ी धार्मिक थी उनकी, कहने लगी, आपने संकल्प लीजिए, भगवान नारायण आए हैं, हम जो कुछ भी होगा हम बेशक बर्बाद हो जाएं, पर आप संकल्प करिए। वो भी बड़ी धार्मिक थी, साथ में चलने वाली पत्नी, सहभागिनी। दूसरा पैर बोले, राजा बलि अब कहाँ रखूं? एक ही पग में तो सारा ब्रह्मांड हमने ले लिया, तो अब दूसरा पग कहाँ हम रखें? तो राजा बलि कहते हैं कि प्रभु हमारे पास कुछ नहीं है। हम पति पत्नी, पत्नी क्या करती है? कहती है, प्रभु ये शरीर भी तो हमारा नहीं है, धन भी हमारा नहीं, तन भी हमारा नहीं, तो हमारे ही पीठ पर एक पैर रख दीजिए आप लोग। आप दोनों पति पत्नी सिर नीचे करके घुटना टेक के बैठ जाते हैं और राजा भगवान वामन जी उनका एक पैर उन्हीं के दोनों पति पत्नी के ऊपर रख दिए।